बाद हमने स्कूल प्रशासन को और कलेक्टर साहब को और जिला शिक्षा अधिकारी को तीनों को लीगल नोटिस दिया। वो लीगल नोटिस ये मेरे पास में है। ये लीगल नोटिस तो प्राप्त हो गया तीनों जगह पे, चारों जगह पे, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के भविष्य के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में आरटीई के तहत जिन बच्चों को प्रवेश दिया गया था, अब उन बच्चों को विद्यालय प्रशासन द्वारा पढ़ाने से मना किया जा रहा है, जिसके तहत छात्रों के अभिभावकों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल जिला शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित विभाग को कानूनी नोटिस जारी किया है, जिसमें बच्चों को हाई कोर्ट द्वारा अध्ययन करवाने का भी आदेश जारी किया गया। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल प्रशासन अपनी हठ धर्मिता अपनाते हुए न्यायालय के आदेश को भी मानने से इनकार करते हुए उन बच्चों को विद्यालय में बैठाने व पढ़ाई करवाने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत सोमवार को अभिभावकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल है जिसमें 21 बच्चों को जो है पिछले साल आरटी के अंतर्गत लॉटरी निकाल के एडमिशन दिया था और उन्होंने पहली कक्षा जो है वो उत्तीर्ण कर ली। उसके बाद जो इस साल का सत्र आया 23-24 उसमें इन बच्चों के पेरेंट्स को बुला के कहा गया कि हम आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते, अगर कंटिन्यू रहना तो आप फीस दें। और जब इन्होंने कहा कि साहब हमारा आरटी में है तो उन्होंने गोलमाल जवाब दिए कि नहीं हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हम 7 बच्चों को रखेंगे, 14 बच्चों को हम निकालेंगे। उसके बाद वहाँ से ये सारे के सारे जने कलेक्टर साहब के पास आए कि साहब ये है, और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास गए कि हमें आरटी में एडमिशन दिया है तो हमारी जो है इसमें आरटी में कंटिन्यू किया जाए, और उसका ज्ञापन वगैरह दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महीने भर तक सब बच्चे इसी तरीके से रहे। फिर उसके बाद इन बच्चों ने मेरे से संपर्क किया और सारी बात बताई, तो मैंने इनकी जो है, क्योंकि सब निर्धन परिवार से हैं, बहुत लो इनकम ग्रुप के हैं और किसी प्रकार की विधिक सहायता को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो हमने कहा कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और उसके बाद हमने स्कूल प्रशासन को और कलेक्टर साहब को और जिला शिक्षा अधिकारी को तीनों को लीगल नोटिस दिया। वो लीगल नोटिस ये मेरे पास में है। ये लीगल नोटिस इनको प्राप्त हो गया तीनों जगह पे, चारों जगह पे, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के भविष्य के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब फिर हमें इसके खिलाफ हमने राजस्थान उच्च न्यायालय में जो है रिट याचिका प्रस्तुत करी। रिट याचिका में 25 जुलाई को सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद में कोर्ट ने कलेक्टर साहब को और राज्य सरकार को और स्कूल प्रशासन को, प्रधानाचार्य को, सबको जो है नोटिस जारी किए और उसके साथ ही ये आदेश किया है कि इन बच्चों को जब तक आगे कोई वो नहीं होता 21 के जो नेक्स्ट डेट दिए, तब तक जो है इनको आरटी के अंतर्गत ही पढ़ाई करने से किसी प्रकार से बाधा नहीं करें, उनको कंटिन्यू करें। कितने अभिभावक है, कितने बच्चे? ये टोटल 14 बच्चे थे, उसमें 6 ही मेरे पास आए। बाकी जो है कुछ ने वहाँ से, क्योंकि स्कूल फीस मांग रहा था, बच्चे दबाव था, तो इसलिए उन्होंने कुछ ने दूसरी जगह एडमिशन करा लिया। कुछ आना नहीं चाहते हैं, घबराते हैं कि भाई न्यायालय में जाएंगे, कुछ है तो फीस वगैरह और वो सारी चीजें अफोर्ड करने की। क्या लगता है बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है? बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और आरटी के अंतर्गत इनको एडमिशन दिया गया है, वो किसी का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो विधि के अनुसार जो लॉ में उनको प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर लॉटरी से उसको दिया गया और एक बार उसका एडमिशन हो गया तो आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि बच्चे जो है अवयस्क हैं, उनके राइट्स जो है वो सिक्योर है। आपका नाम? अविनाश शर्मा एडवोकेट। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल है, मेरा नाम मनीष है और मेरे बच्चा पढ़ता है इसमें। तो हमने पहले, हमारा आरटी में आया था तो इन्होंने पहले तो हमको एडमिशन दे दिया, फिर उसके बाद में इन्होंने बोल दिया कि ना आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो आपको 1 साल तो बढ़ा दिया, तो उसके बाद में 1 साल निकाल रहे हैं। तो हमने इनको वापस कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया था, तो हमारे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में हमने अविनाश जी से संपर्क करा तो इन्होंने उनको नोटिस दिया लीगल, तो फिर उसके बाद में भी कोई जवाब नहीं आया, तो हमको हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ी। तो हाई कोर्ट में जस्टिस इंद्रजीत सिंह जी ने, उन्होंने वो अपना जजमेंट दिया कि उनको कंटिन्यू करें वापस और इन बच्चों की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। क्या अभी प्रशासन ने माना? स्कूल प्रशासन आपकी बात? स्कूल प्रशासन के पास आज हम बच्चों को लेके गए थे तो उन्होंने बोल दिया, पढ़ाने से मना कर दिया, बोले कि अभी हम अपने वकील के थ्रू करेंगे, बाकी जब तक बैठेंगे नहीं। बोले न्यायालय का आदेश मान नहीं रहे वो। तो किससे मिलने आया? हम कलेक्टर साहब से मिलने आए। ठीक है। करीब कितने बच्चे होंगे जो ऐसे? ये 14 बच्चे थे ऐसे, लेकिन अभी हम 6 ही हैं। बाकी बच्चों ने, किसी ने टीसी निकलवा ली क्योंकि उनको एडमिशन चाहिए था। 2 महीने हो गए थे तो बच्चे पढ़ाई में स्कूल में नहीं जा पा रहे। आपका नाम? मनीष कुमार।